Please subscribe Gandhian Koiter YouTube channel. सेवा जोहार करते हुए सेवा जोहार खेरोदाई और यहाँ पर विराजमान बघेलिंदाई बिरासिंदाई कटकंकाली हर पहाड़ विराजमान पाटपेड़ हाथ साहुदेव समाज शक्ति को सेवा जोहार मठवा बाबा भीमान पे सभी को सहायता सेवा करते हुए सेवा जोहार करता हूँ। लोक उत्सव के पावन अवसर पर सिंहपुर गढ़ी के इस प्रांगण में हमारी आज के अध्यक्षता कर रहे सरपंच महोदय जी एवं सम्मानीय हमारे मुख्य अतिथि के रूप में संगीता प्रेम साय मरावी, साथ ही त्रिमाल हमारे वरिष्ठ आधार सिंह जी परस्ते सम्मानीय हमारे त्रिमाल वरिष्ठ समाज के त्रिमाल नारायण सिंह जी धुर्वे और हमारे डिंडौरी जिले के त्रिमाल नारायण सिंह जी धुर्वे, आप दोनों धुर्वे मंचासीन हैं। साथ ही हमारे त्रिमाल लखन वरकरे जी, त्रिमाल हमारे संपत सिंह पटिया जी और समस्त हमारे जो अतिथिगण हैं, आप सभी को सामूहिक रूप से सहायता सेवा जोहार करता हूँ। साथ ही आज के लोक उत्सव कार्यक्रम में यहाँ पर विराजमान समस्त मेरी माता शक्तियाँ पिता शक्तियाँ नन्हे मुन्ने बच्चों नौजवान युवा साथी, आप सहायता सेवा जोहार करता हूँ। जैसा कि इस क्षेत्र के हमारे आयोजकों की ओर से लोक उत्सव के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारे गीत संगीत, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराओं को बचाने का जो अभियान चलाया जा रहा है, यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके लिए ऐसे हमारे आयोजक आपके क्षेत्र के समस्त आयोजक मंडल को हमारे युवाओं को सहायता से सेवा जोहार करना चाहूंगा। और आज के कार्यक्रम में यहाँ पर विराजमान पंचगण सरपंच जनपद सदस्य जिला सदस्य होंगे और जिला प्रतिनिधिगण होंगे, आप सभी को सहायता सेवा जोहार। हमारे कर्मचारी अधिकारी शासन प्रशासन के यहाँ पर हमारे रक्षा सुरक्षा के लिए आए हमारे पुलिस के नौजवान, आप सभी हमारे अतिथिगण का सहायता मैं सेवा जोहार करता हूँ। जैसा कि एक लोक उत्सव के अवसर पर आज ये जो ढांगा राजा की गढ़ी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे जो ढांगा राजा थे वो सिंघवारीगढ़ के राजा थे और उनके जो वंशज, उनके जो पूर्वज थे वो सिंघवारीगढ़ में राज किया करते थे और वहीं पर राजा ढांगा राजा वहां के राजा थे। उसके अंतर में ये गढ़ी भी आता था और एक गढ़ी जो है बूढ़न के पास में है, वहां भी वो गुप्त गढ़ी थे और एक गढ़ी जहाँ की शहीद स्थल है पड़रिया सहारनपुर के जंगल में, एक गढ़ी वहां भी इसी सिंघवारीगढ़ के अंतर्गत वो गढ़ियां राजा ढांगा राजा के समय में थे। जब अंग्रेजों की क्रूरतापूर्ण नीति कुछ यहाँ पर हमारे देश में और चले, उन्होंने फूट कर राजनीति अपनाया और अन्याय अत्याचार हमारे देश के लोगों के साथ में करना शुरू किया। तो ऐसे बड़े बड़े महान क्रांतिकारी और हमारे देश में हुए, उन्हीं में से हमारे ढांगा राजा और उनकी रानी भी थी और उन्होंने प्लानिंग के साथ में योजना बनाई कि अंग्रेजों को भगाना है और उनके विरुद्ध बिगुल फूंक दिया। और हमारे राजा शंकर साहब पुत्र रघुनाथ साहब को जब तोप के मोहाड़ा से राजद्रोह का आरोप लगा करके कविता लिखने के आरोप में उन्हें जब तोप के मोहाड़ा से उड़ा दिया और मौत की सजा दी गई, तब उनकी जो रानी थी, रानी फूल कुंवरी ढांगा राजा मुखास से खुमान से मरावी और नगरार पौड़ी के ठाकुर से मरावे और वीरनाथ से सोना खान जो छत्तीसगढ़ के थे और हमारे बरसा पलकी के गंधु भोई, सैफपुरा के विजय शाह मरगाम, ऐसे बहुत से ऐसे क्रांतिकारियों ने मिलकर के योजना बनाई कि हम अंग्रेजों के खिलाफ और उनको भगाने के लिए एक योजना के तहत उनके साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे देशद्रोही कपटी बेईमानों के कारण उनकी योजना को विफल करने के लिए और खबर बता दिया गया कि आपके खिलाफ बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हैं जो
आपके खिलाफ योजना बना रहे हैं और आपके विरुद्ध अभियान चलाने वाले हैं, तब जाकर के उनको खबर बता दिए। तब अचानक ही बहुत से ढेर सारा बहुत से ऐसे सेना लेकर के सैनिक लेकर के और सिंघवारीगढ़ में जब चढ़ाई कर देते हैं, तब अचानक पता चलता है राजा को बिना किसी तैयारी के हमारे सिंघवारीगढ़ में चढ़ाई हो गया है। तब वहां से राजा किसी कारण बस घोड़े में सवार होकर के और ये सिंहपुर गढ़ी आते हैं। सिंहपुर के पीछा करते करते यहाँ भी पहुंच जाते हैं। तब सिंहपुर से ये गढ़ी से राजा ढांगा राजा यहाँ से भी और चढ़ जाते हैं आपके जंगल में, जंगल से होते हुए रानी दादर होते हुए लुगदरा होते हुए और सीधे वो जो बुड़न के पास गढ़ी है उस ओर चले जाते हैं। उनके साथ कुछ ही सैनिक थे, ज्यादा लोग नहीं थे, और वहां भी धीरे धीरे करके पीछा करते करते पहुंच जाते हैं। तब जो रामेपुर, उस समय का पहले उसका रानीपुर नाम था, अब उसको रामेपुर कहा जाता है। वहां पर जंगल में भीषण युद्ध होता है, लड़ाई होता है, बहुत से ऐसे सैनिक लोगों के और वहां पर घायल होते हैं, कुछ मारे जाते हैं और अंततः राजा चकमा देने के लिए सारे साल के जंगल में अपना तलवार एक पेड़ में गड़ा देते हैं। वहां पर एक ढाल भी वहां पर फेंक करके और चकमा दे करके कि राजा यही आसपास होंगे, ऐसा सोचेंगे दुश्मन लोग। इसलिए वहां से फिर राजा शाहपुर की ओर भागते हैं। शाहपुर की तरफ न जाकर के राजा अपने जो गढ़ी थे, जहाँ की शहीद हुए हैं, वहां भी गढ़ी रहा है, वहां दौड़ करके आते हैं, उधर आते हैं पीछे पीछे, और जो सैनिक है वो भी उनका पीछा करने लगते हैं। अंततः चारों तरफ से घेर लिया जाता है और अपने मुसीबत को देखते हुए कि चारों तरफ से मैं घुर चुका हूँ, और ऐसा सोच करके ढांगा राजा अपने ही तलवार से अपने गर्दन को काट लेते हैं और जो सिर है वो दक्षिण दिशा में गिर जाता है और जो धड़ है वो उत्तर दिशा की ओर होता है, जहाँ की एक तरफ आज भी जो सिर है उधर भी पूजा होती है और जो धड़ गिरा था उधर भी पूजा होती है। और वहाँ पर हमारे जो उनके प्रजा थे उनके सम्मान याद भी वहाँ पर पत्थर फेंकते हैं और वहाँ पूर्व बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे। अतः ऐसे हमारे ढांगा राजा जो बघेलदाई के पुजारी थे, बघेलन देवी को मानते थे, विदर्भात में ब्यासीदाई को मानते थे, और इसलिए बघेलदाई यहाँ पर जो एक मूर्ति है जिसको बहुत से कुछ लोग नद समझ के कारण और दूसरे नाम से पुकारने लगे, जब तो बघेलदाई है। और ऐसे ही बघेलदाई की जो मूर्ति है वो हमारे भलवारागढ़ में है, और एक बघेलदाई का जो मूर्ति है वो हमारे झरना झरनी के पास, भरौठी के पास में दुर्गानी गढ़ी में है। ये बघेलदाई के जो प्रतिमा है, बघेलदाई के पूजा पाठ करने वाले थे, इसलिए अपने स्थान पर उनको यहाँ पर स्थापित किए थे। वो बघेलदाई को मानने वाले थे। इस प्रकार से और जब राजा जब चले जाते हैं तब उनके पीछे पीछे घोड़ा तैयार करके रानी भी तैयार होती है। रानी ये सिंहपुर गढ़ी की ओर आती है और यहाँ भी पता चलता है कि नहीं वो तो इधर भागे हैं अपने कुछ सैनिकों के साथ। तो रानी उनका पीछा करते करते और ये जंगल में होते हुए रानी दादर में जाती है। रानी दादर में जब रात हो जाती है और एक झिरिया है शायद, तो वो झिरिया में पानी पीती है रानी, इसलिए उसको रानी झिरिया भी कहते हैं। और जो रानी वहां पर रात रुकी थी इसलिए उस गाँव का नाम रानी दादर पड़ा। और उस समय जो है मोबाइल का जमाना नहीं था और अन्य कोई साधन नहीं थे, तो पहले से हमारे जो लोग क्या करते थे, यदि आगे आगे जाते थे तो क्या करना है, तो कहते थे कि आप लोग जानना और बीच बीच में आप लोग कोई भी पेड़ के डरिये तोड़ करके टहनी तोड़ करके रखते जाना, ताकि हमको पता चल जाए कि इस ओर कोई हमारे जो आगे वाले जाने वाला गया है। इसलिए वो पेड़ों के टहनी रख करके और आगे बढ़ते जाते हैं राजा। उसी को जब सवेरा होता है तो रानी धीरे धीरे करके और जो गढ़ी है, गढ़ी की ओर रानी भी रानी दादर से होती हुई गढ़ी की ओर जाती है। गढ़ी जो आपका पूरन के पास है वो गढ़ी में पहुंचती है। वहां के जो किलेदार हैं उनको पता चलता है कि इधर नहीं है, बोले इस साइड में गए हैं, उनके पीछे और ढेर सारा बहुत से सैनिक पीछा करते हुए दुश्मन के गए हैं। तो जाकर के देखते हैं रानी तो रामेपुर के पास में और बहुत से ऐसे घायल पड़े थे, कुछ बहुत लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। वो बताते हैं कि राजा इधर गए हैं, इधर को भागे हैं शाहपुर की ओर। तब रानी भी शाहपुर की ओर जाने के प्रयास करती है, लेकिन कोई
और दोस्तों ही ऐसे कोई बेईमान दुश्मन फिर बता देते हैं, तब वहां जाकर के जो क्रांतिकारी रानी भी शामिल है ऐसा, तब उनको भी अंग्रेजी सेना वहां पर घेर लेते हैं और रानी शाहपुर की ओर भागती है, लेकिन सैनिक पीछे से पीछा करते हैं। तब रानी शाहपुर की ओर सीधे जाकर के अपने घोड़े के साइड में बहुत बड़ा दहाड़ है, बहुत बड़ा जहाँ पानी है, जहाँ बहुत अथाह पानी है, वहां पर रानी अपने घोड़े सहित और वहां पर कूद जाती है, बुड़ जाती है और दोबारा वहां से नहीं निकलती। इसलिए वहां जो गांव बसा उसका नाम आज भी रानी बुढ़ार है। रानी बुढ़ार है क्योंकि वहां पर रानी बुड़ गई और दोबारा वहां से नहीं निकली, इसलिए उस गांव का नाम आज भी रानी बुढ़ार पड़ा है। तो जो उसके जो बचे हुए सैनिक थे और जो घायल सैनिक थे, जब वो धीरे धीरे ठीक होते हैं, तब आस पास के पूरे अपने प्रजा में, पूरे अपने गांव में बताते हैं कि इस प्रकार की घटना घटी है और रानी राजा से मिलना चाहती थी, लेकिन वो अपने जीते जी नहीं मिल पाई, राजा भी नहीं मिल पाया। इसलिए उनके इच्छा को समझ करके और आज भी रामहेपुर के पास में उसका रानीपुर गांव था पहले, वो रामहेपुर से वहां से रानी के नाम से और पत्थर बढ़ा करके कूर वहां से ला रहे हैं और इधर जहां ढांगा राजा का जो शहीद स्थल है वहां से भी कूर पत्थर बढ़ाते दोनों के राजा और रानी के कूर को मिलाने के लिए हमारे उनके जो प्रजा थे वो संकल्प लिए थे कि उनको हम मरने के बाद भी उनके कूर को मिलाएंगे, कम से कम नहीं मिल पाए तो नहीं मिल पाए। ऐसे हमारे जो अमर शहीद क्रांतिकारी रानी और ढांगा राजा के हमारे पुरखा लोग ऐसा बताते थे। तो ये जो कोर्चे गोत्रधारी थे हमारे ढांगा राजा और संघवारेगढ़ जो है कोर्चे लोगों का रहा है किसी जमाने में, पहले किसी का रहा होगा। और पहले आपके बीच में जब हम आकर के बताने का प्रयास करते थे इतिहास को कि 484 बसे 1600 संघवारे, 484 बसे 1600 संघवारे, चक्कर मोही रीवा बसे गढ़मंडला सूजी के अनी, गढ़ का सूजी के अनी, या दुनिया में जीजो खादो हाथिया बनी, ऐसा हम कहते थे। उसके पीछे यही है कि एक समय में सिंघवारेगढ़ के अंदर में और 1600 गांव हुआ करते थे और हमारे जो मंडलागढ़ के 484 गांव कवर्धा वाले राजा के पास में चले गए थे, इसलिए उनको 484 के नाम से अब जाना जाता था, जो आज उस क्षेत्र को 84 क्षेत्र के नाम से आज भी पुकारते हैं। इस प्रकार ये ऐतिहासिक जो बात है अभी हमारे लोग बहुत कम लोग जान पाते हैं, तो यह परिचय थोड़ा सा आपके बीच में रखने का प्रयास किया हूँ। और रही बात हमारे देश से, हमारे निजान, हमारी संस्कृति और रीति नीति की, तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, हमारे जो कलाकार हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग नन्हे मुन्ने हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि हमारे जो ओरिजिनल बाजा है, मादर है, टिमकी है, हमारे जो ढोलक इत्यादि, उनको गा के, उनको बजा के और गा के और अब प्रोग्राम देना नाचना सीखें, ताकि हमारे जो व्यवस्था है, हमारे जो परंपरा है, हमारी जो पहचान है वो बनी रहे। अतः मैं आप सभी को निवेदन करना चाहूंगा कि ये चीज को बचा करके रखेंगे, और नहीं तो जो डीजे संस्कृति है, जैसा कि हम डीजे में गाने के माध्यम से नाचते हैं, तो ये संस्कृति जो है हमारे जो असली संस्कृति को नष्ट कर डालेगी। अतः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गा के, बजा के और नाच के हमारा जो होता है असली गाना, नाचा बजाना, वो सीखने का प्रयास करें, ऐसा मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा। और ये डीजे संस्कृति हमारा जो है ये धीरे धीरे करके और हमारे जो असली चीज है, जो मूल चीज है, जो मूल संगीत है, उसको खत्म कर देगी। अतः आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इसको जाने और समझें। हमारी माताओं बहनें से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो असली चीज है, हमारे छठी बरहों के गीत और गाना, हमारे बियाह बर के असली गाना, उनको गाने के जो बोल हैं, उन गानों के जो समय समय पे अपने अपने अलग अलग महत्व है, उसको न भूलें, उसको बचा करके रखें, ताकि आने वाले समय में हमारी जो पहचान, हमारी संस्कृति वो नष्ट होने से बच सके। अतः मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके पीछे जो दर्शन है, ज्ञान है हमारे पुरखों का, उस ज्ञान को बचा करके रखने का प्रयास करें। और इसीलिए संविधान उन चीजों को 13(3) का हम जो करते हैं उसमें वही लिखा गया है कि रूढ़ी को विधि का बरकरार है, लेकिन कब है जब उनको आप बचा के रखेंगे, तब आप लोग पूर्ण रूप से भूल जाएंगे और कहेंगे कि हम 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची में आएंगे, तब आने वाले आते हैं। उनको जब बचा करके रखेंगे जो मूल चीजों को, तब उसके दायरे में आएंगे। यदि आप नहीं बचा पाएंगे तो
उसके दायरे से आप लोग हट जाए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन चीजों को जो हमारे संविधान में सब कुछ है, लेकिन ये संविधान के भरोसे भी न रहे हम लोग कि संविधान में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है तो हम सबको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कहाँ गलत है संविधान अनुपम और अनूठा है, कहाँ गलत है संविधान अनुपम और अनूठा है। संविधान को व्यवहारों में लाने वाला झूठा है। यदि व्यवहारों में जो चलाने वाला है संविधान को, वो आदमी यदि गलत है तो नीतियाँ कितना भी अच्छा हो, उसको जो चलाने वाला उसकी नीयत सही नहीं है तो कोई भी कानून, कोई भी एक्ट, कोई भी चीज आपके ऊपर अच्छा से लागू नहीं हो पाएगा और वही होता जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं संविधान में। संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो गए। इसी प्रकार के किंतु परंतु लगा करके आपके जो संविधान में मूल चीज लिखा गया है उसको दबा दिया जाएगा और पालन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम खुद संचित नहीं है। हमारी मुकदमी व्यवस्था की हम जब बात करते हैं, हमारे गांव में कुछ नहीं है। जितने ज्यादा हमारे पढ़े लिखे लोग होते जा रहे हैं, उतने ज्यादा गांव में लड़ाई हो रही है। पहले हमारे पुरखा लोग धोती छाप, लंगोटी छाप, अनपढ़ अनभिज्ञ कह देते थे, लेकिन उनके पास में सलाह और संगठन, उनमें ज्यादा ज्ञान होता था। 3 लोग यदि मुकदम और दवान और पटवार या 3 सियान बैठ करके और गांव भर में बैठ करके सलाह बनाते थे, पूरा गांव एक सलाह में रहता था। कब रहता था? जब चौथी नहीं पढ़े थे, दूसरी नहीं पढ़े थे, पहली नहीं पढ़े थे, गांव में स्कूल नहीं होते थे, उस जमाने में हमारे पुरखा लोग एक सलाह में रहते थे। 3 लोग गांव भर के पूरे सलाह को बना लेते थे। अब हर गांव में 10वीं पढ़े मिलेंगे, 12वीं पढ़े मिलेंगे, BA वाला मिलेगा, MA वाला मिलेगा, और जितना ज्यादा पढ़े लिखे गांव में है उतना ही ज्यादा गांव में लड़ाई और झगड़ा होता है। तो क्या मतलब हमारा पढ़ाई, क्या मतलब हमारा पढ़ाई? इससे अच्छा तो हमारे पुरखा थे जो कभी स्कूल नहीं गए, कभी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो संक्षिप्त रहते थे क्योंकि उनके पास में ज्ञान था और उनके पास में वो ज्ञान के पढ़ाई करते थे। दुनिया हमसे सब कुछ सीखी है, दुनिया हमसे सब कुछ सीखी है और दुनिया हमारे लोगों के और निगाह करके देख रही है। इनके जो व्यवस्था है दुनिया में सबसे बहुत ही अच्छा व्यवस्था है, ऐसा दुनिया के लोग कह रहे हैं। और हमारे लोग दूसरे को देख करके आडम्बर में उनके नकल करने के चक्कर में हमारे लोग उधर भाग रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, दाना उगाने का ज्ञान दुनिया को आपने दिया, चारा का ज्ञान पहचान दुनिया को आपने कराया, आपसे सब दूसरे लोग सीखे हैं। उदाहरण के लिए आगे दुनिया को किसने बताया आगे उत्पन्न करना? हमारे अभी भी बहुत लोगों के पास होगा जो चकमक धरते हैं, रुआ से चकमक में ठोक करके निकालते हैं, तो चकमक को देख करके माचिस बना, लाइटर बना कि लाइटर से चकमक बना? चकमक से बना है ना लाइटर और माचिस। तो आगे तो आप उत्पन्न किए हो। उसी प्रकार के आपके खुमर को देख करके छत्ता बना दिए डंडी लगा कर, तुम्हारे खुमरा का देख के छत्ता बना दे। तुम्हारे हर रहा कि कोगी का देख के ट्रैक्टर में उसने बना के उसने लगा दे, ट्रैक्टर का देख के तुम्हारे हाथ में सही है कि गलत है? तुम्हारे को देख करके बना है, तुम्हारे चक्किया का देख करके उसमें कपड़ा कैसे मिला करके चक्की करके बना दे, वो चक्की में बनेगा। चक्की के देख के तुम्हारा चक्किया नहीं बनेगा। तुम्हार जतवा का देख करके धान दरअसल कोदो दरअसल देख के उसने देख करके वो चक्की में फंसा के उसने धान दरअसल कोदो दरअसल बना दे। तुम्हारे कोदवा चक्की के देख के और तुम्हारा जतवा नहीं बनेगा, तुम ही देख के सब कुछ बने हैं। तुम्हारा चूल्हा का देख करके गैस वाले चूल्हा बना दे, सब कुछ बना है, तुम ही देख के सब कुछ वो सीख रहे हैं और तुम उनके तमाशा सीख रहे हो। क्या मतलब रह गया? क्या मतलब रह गया? तो हमारे जो पुरखा है जो अनपढ़ कहा थे, अनभिज्ञ कहा थे, उनके पास ज्ञान न रही कहा थे। उनके पास जितना ज्ञान था उतना हमारे किसी के पास नहीं है। एक ही ज्ञान है हमारे पास कि लड़ाई भर के ज्ञान, लड़ाई में भर कहा दे आंगू, लड़ाई भर के ज्ञान है। पहले के जमाने में बिटिया का भी अपने बिटिया समझे और बहू का भी अपने बहू समझे, बेटा का भी अपने बेटा समझे, दमाद का भी अपने दमाद समझे, बेटा समझे। पहले के जमाना, अब के जमाना में कहीं नहीं। अब के जमाना में यदि बहू भी यही आपके घर में तो वह तो बहू जैसे बिटिया न मानी पूरी बहुत मानी। भले वह सास कितने वो अच्छा कितने वो करिए हो अथरो के जो बहू हुई तो भले वह गोई हो
ये गोरी नारी हो अखर जब कछु बात आ जाए ओखे बात कहाँ आई है वो कलूठी की बात कहे जरूर ना खड़ी भले खुद ज्यादा कलूठी हो तो लड़ाई की जड़ तो यही है ना यही लड़ाई की जड़। अरे वो भी बिटिया है हमारा बिटिया देखना वैसे वो भी बिटिया है वैसे रखो वैसे रखना चाहो। अब मैं तो बता रहा हूँ मोर बात मोर सब अपन मोर लड़का छोट है बिया नहीं करे हमारे जितना भी भाई बंधन के जितना मोर बहू हमें उन्हें अपने सास ससुर के भले कछु कछु भाई के साथ में गाड़ी आई कभी कभी कछु हो जाए कभी मुंह कछु करते हैं कभी मुरे रहते हैं कछु करे मुंह ही मेरे को ओपा के कहा थे कि मम्मा खाना पीना की नहीं आ ओपा के नहीं खाना पीना का कई खा नहीं इसलिए देखो तुम्हें समान रूप से सबका मैं समझता हूँ बराबर और ना कभी ढहाई भी नहीं करो कूदो पेट दही तो कूदो पेट पे लगू मैं भुट्ठा पेट दही भुट्ठा पेट पे लगू मैं कुट्टी पेट दही कुट्टी पेट पे लगू भात दही भात खा रहा हूँ रोटी दही रोटी खा रहा हूँ हाँ कई जन तो ऐसा ना है कि मेरे को गर्म में पानी चाहिए और गर्म में पानी के हिसाब में झगड़ा है क्या मतलब है तो भाई जैसा भाई तैसा रहना मासियान करे तैसा जहन मिले तहन खा ले कोई तो लड़ाई झगड़ा खुले ना कोई कोना तन को कछु ना मकाई लगे साला में उल्टा काहे ना मकाई कहे ना या बहुत नहीं माने या अरे कलूठी की बात का बताओ कहां पर हो खबर एक चक्कर में पागल कहां ना बुलाई दिया के मेरे से ऐसा बात होते अमी ऐसे लड़ाई के जड़ होते घर से यहीं से लड़ाई की जड़ होते इसलिए मैंने निवेदन कर रहा था कि सास का बहुत बढ़िया संबोधन करके रहा और बहू भी बढ़िया अपने मान के महतारी मान के उन्हें रहा अपने सास ससुर का पिता बाप मान के महतारी बाप मान के तुम भी रहा और तुम भी उन्हें बटी बिटिया मान के रहा लड़ाई झगड़ा कभी न हुई। और हमारे पितृशक्तियों को भी मैं कहना चाहूंगा तुम भी ज्यादा होशियारी न मारिए ही हम बढ़िया सुन रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं और घर में जाके खड़का पाओ ना ऐसा मत नहीं हुआ वहाँ घर में जाके बाहर फेरे कहीं मुँह प्रेम से ऐसे बताए मुँह बोले के ना दे रहा ओके मजा कर बताता ऐसा होशियारी मारेंगे बताना की कहीं बात है तो समाज की बात है ना अच्छा से रहो खुशी रहो उन्नति करो सब कुछ करो तुम्हारे पास में मेहनत है खेत में खलिहान में घाम में घूभर में ठंड में बरसात में सब कुछ करके आप लोग पैदा करा था अनाज पैदा करा था गरीब कहाँ है आप लोग गरीब है कि नहीं है अपने दिमाग के गरीब है गरीब नहीं है अगर हमारे क्षेत्र हमारे गांव बस्ती गरीब होता ही तब कहूँ राजस्थान के कहूँ बिहार के कहूँ पंजाब के टोपी लगा के कहूँ फेटा बांध के सरकार से हमारे घर में कहूँ कंबल धर के न पहुँचते कहूँ तगाड़ी धर के न पहुँचते सरकार से अंधेरा से आ जाते गरीब होते जब उतना दूर दूसरा प्रदेश छोड़ के यहाँ कैसे आता है जब हमारे यहाँ बड़े आदमी तब तो सरकार ही धकलते हैं ना तो समझा दिमाग लगाओ हम दिमाग से गरीब हम गरीब हम नहीं हम दिमाग से गरीब हम खेती भी करो सब कुछ को जानो सारे चीज धंधा व्यापार करो नौकरी चाकरी करो जौन जौन लगे काम करो और नौकरी के भरोसे न रहिए आजकल चांद चल रहा है शादी ब्याह में ढूंढत फिरत है तब हमारे कहाँ से हो शुरू लड़का कहने से टुरिया का देखेंगे जाए लड़का कहने से एक टुरिया का देखेंगे जाए अब तो वहाँ टुरिया वाले ढूंढत है और कहीं में ढूंढत है कहूँ हमारे टुरिया इतना पढ़े लिखे हवे अका को कछु में चिपके हरा मिल जाता है कहाँ मिली तुम्हें चिपके हरा कहाँ चिपके हरा मिली सरकार तो एक तरह से बंद कर रहे नौकरी चाकरी कब से तुम चिपके हरा मिली नहीं कहा नहीं पढ़ लिखा है BA कर रहा है MS कछु में चिपके हरा मिल जाता है कहाँ किसके पक्षी अब तो सरकार तुम्हारे खत्म कर रहे नौकरी चाकरी तुम्हारे चिपके हरा नहीं मिल पा रहे यह नहीं कि हम मेहनत करके खाए या पी सब कुछ करे अब यह मतवजो में 70,000 की नौकरी करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर रहे साहब भोज यूनिवर्सिटी भोपाल में राजनीतिक विश्लेषक के रूप में लखनऊ में दिल्ली में काम करे ETV से के पास में ETV के वहाँ एंकर के रूप में ETV से आ गए पत्रिका चला थे वहाँ राजस्थान से निकला थे पत्रिका चलाने आ गए वहां से आ गई कहीं मेरे को करना ही नहीं है नहीं करने तो मैं ठीक है ये समाज का जगह भाई समाज का जगह हमने सबको हमारा था कि नहीं AC वाले कमरा में बैठ के बैठे कंप्यूटर चलाओ 70,000 की नौकरी करके
आराम से खा पी कर टेंशन ना अखर दर्द कौन के लाने हम दर्द या समाज के लाने हम कि समाज जगह कैसे तब छोड़ छाड़ के आके तुम ही जगह में तो भरे तुम ही जगह में तो भरे इतना में न जगिया इतना में घुसिया कि प्रेम का हमारा बिया है ऐसे ऐसे बता के गए का कि फिर दारू पी के बेहान मुंह गाली दे है तो और कहेंगे कि हम लोग का छोड़ का मुंह तो इतना दे कि मुझे से कर कि खेती बाड़ी छोड़ा कब नहीं छोड़ा तो मैं आपको याद रखो अब जब याद रख कब हो जब हमारे दिमाग पर ली तब हो और हमारी माता बहनें नखर जग गई माता बहनें जग गई तो समझ लो कि यदि माता बहनें जग गई तो दोनों परिवार का सारा थी एक ससुराल पक्ष का भी और एक मायके पक्ष का भी दोनों तरफ संस्कृति और सभ्यता का सुधार देते ठीक ठाक कर देते हमारी माताएं बहनें यदि सुधार गए तो हमने माताएं बहनें यदि मान लो तो बात में पुरुष हमारे गांव के घर वाले नया हो ही ना गांव के घर वाले नहीं नया हुई यहाँ लड़का जाके और वो अपने धर्म संस्कृति का माना अपने रीति रिवाज माना अपने हिसाब से ब्याह करा अपने ही हिसाब से छठी बार हो करा ऐसे प्रेम से हमारा भी आ रहा है वो बताओ खरना के जितना भी जो उनके घर वाले नया हो यहाँ तो घर को जाके खर बता ही ना बखवारे में कहूँ तुम्हारे कनेरी में कहूँ मनेरी में अखर जाके बताइए कि नहीं अब हम अपने हिसाब से रंगारा में बियाह करब धोती में हमारा दुल्हा का पहराव कछोटा वाले हमारे दुल्हन का पहराव है अब हमारे तिलक हमार न हो खत्म करब ऐसे कह के प्रेम से हमारा भी हुआ बताओ कह के जाके अपने घर में बताई है ना तखर लड़की समंडा हुई तो सुनी उन्हें कहीं कहेगा मुख्य बुद्धि पड़ी है तो बोलवाना बिक्री काट दे भाई लोगों में काट दे बाहर हूँ हुआ इतनी से हूँ इतनी सब तो है उनके पूरे बिगाड़ दे पूरे समाज का बर्बाद करके धर दे तो का छोड़ा वो का छोड़ा और उन्होंने जो रीति रिवाज है कौन अब मैं बता देता हमारे गांव 3 काम है हमारे कच्छ में है हमारे कोई खर्च वाले न हो बियाह में भी हमारे कोई खर्च नहीं हो सब कच्छ तो हमारे समाज वाले कर देते समाज वाले पूर्ण कर देते कच्छ खर्च नहीं पड़े खाम गाड़ी के हुई तो समाज लान के खाम गाड़ देते मांगर माटी होते तो गांव भर के जुड़ के लान के मांगर माटी लान देते बहन बेटिया हमारे छाप देते मढ़ो छापे छावे का होते तो मढ़ो हमारे गांव भर के समाज लान के छा देते कहाँ खर्चा है वहाँ कहाँ खर्चा नहीं है खर्च तुम खुद बढ़ा रहे हो ढोंघाई में दूसरा के देखे रहा हमारे में चले छठी या बढ़ो तुम छठी बढ़ो का विसर दया अब करने लगा तुम चौक को बढ़ू नहीं अक्कई हो अलग अलग है दोनों को भेद नाम अलग है तो उसने काम अलग है अब बताइए कहीं बता दे कहीं तो बताई हूँ अब नहीं पटर कहीं बता थे कहा के लगा छुई तो मैं बंद करो अरे हाथ उठाओ बताओ कि नहीं हाँ ऐसे रहो चाहे याद लगे क्यों है कि अब उमरिया जिला की जगह लगे देखा पहले के जमाना में हमार सियान कर रहे छठी छठी बरहो कर रहे तका हो एक मान लो बाद में सिंहपुर गांव में परस्तेन के यहाँ छठी बरहो करने हैं जब बरहो करने हैं तो हम अपने कबीलन में पूरे न्योता दें अपने गांव में बलुआ पड़े की फलाने दिन का आज हमारे घर में परस्ते परिवार में और बरहू हवाई जब बरहू हवाई तो आवे जितना मेहमान तो अपने अपने खुद के उन्हीं पैर धोआवई और जा के अपने अपने स्थान में बैठत जाए जब समय आवे तो दिया जलाए के अपने थाली में दिया जलाए के धराई अपने लोटा में दूध धराई और दूध में वो में खीर बहरी धर दें तब जब वहाँ फिर जो लड़का के जो मतलब लड़किया के लड़का भय है वह लड़की अपने लड़का का गोद में धर के और दिनुक्ति का ने मुंह करके बैठे अंगना में और पानी गिर पर्ची में बैठे और पानी नहीं गिरे तो अंगना में बैठ के सब न रहे तो हमारे सियान 100 साल के 90 साल के 80 साल के डोकरी और कुछ उनके से कम उम्र वाले उन बैठाई फिर जो कुछ लड़का वाले उन बैठाई कुमारी रहे तो बड्डे सुनौ बैठाई और नन्हे नित न हमर रिट्टी पिट्टी उन बैठाई उनके साथ में और हुनौ जब गाना गुथना हो उनौ गाँव छोटे गाँव सियानी गाँव डोकरी गाँव लड़का बच्चा वाले सब गाँव दमान बिटिया वाले हुनौ गाँव में रेंग में रहूं तो हुआ जब धर दें इसके बाद में हुआ गाना गुथना गाँव
गाना गुथना कहीं गावे, वही इतिहास के गाना गावे। तरनक नानी नारी नानी तरनक नारी ना दैया तरनक नारी ना तरनक नानी नारी नानी तरनक नारी ना दैया तरनक नारी ना। फिर कहीं कहाँ कांसा के थरमा दिया जले लोट दूध माढ़ाए दैया लोट दूध माढ़ाए। कांसा के थरमा दिया जले लोट दूध माढ़ाए दैया लोट दूध माढ़ाए। तो लड़का है तो पहले कौन कट्टे रहे, वो लड़की के मान ली लड़का के बरहू होते ना, लड़का है छोटा, छोटस लड़का के लाने कौन के अधिकार रहा थे, दादी के। जौन आजकल दादा कहाँ लगे दादी के, तो दादी के बुलावे पहले। अरे दादी पावे पाखर बेटा के नामे धारा, दादी रे बेटा के नामे धारा। अरे दादी पावे पखार बेटा के नामे धारा, दादी रे बेटा के नामे धारा। उतना में वह दादी वहां कने कहूँ चुंगी पियत रही आवे पहले, कहूँ चिलम पिया होत रही आवे। तो जब दादी के नाम ला है तो वहां से फिर उठाई वह दादी करत, वहां से भैंसिया ना वहां से ऐस करके उठे। इसके बाद में आवे जहां वह दिया जलता है, लोटा में दूध रख रहता है, तो वो क्षीर बहरी से दूध में और लड़का के पांव धोआवे, लड़का के पांव धोआवे। तो फिर कहीं कहीं हमारी माताएं बहनें कहीं गावे, पाँव धोआए असल करे दादी रे बेटा के नामे धारा, दैया बेटा के नामे धारा। तो फिर दादी कहीं धरे नाम, मंगल क्या तो मंगलू, बुधवार क्या तो बुद्धू, माह क्या तो महू, फाग क्या तो फगू, कहूँ फगुआ। हमारे साथ में फगुआ धुरवे है, वह फाग की हुई तब फगुआ नाम ऐसा नाम धरे। कहीं सुन लिया कहीं हाँ कहीं ना आए, कहीं चैतू ना हाँ। तो फिर कहीं नामे धाराए असल करे दादी बेटा के भागे बताए, दैया बेटा के भागे बताए। तो फिर वहां माता बहने दादी की ओर से कहीं कहीं जग जग जिया तेरे बेटा दुनिया में नाम कमाए, दैया दुनिया में नाम कमाए। वही समय के गाना गुथना के हिसाब से गाय हरा, वही समय के हमारे आजा दादन के आशीर्वाद दे हरायान हम। तो हम दुनिया में यदि नाम का माथन घूमथन फिरता, तो चौक करता हुआ कहाँ से वहां घूम कहाँ से घूम अब चौक करे हरा। हम छठी बार हो करे हरा, पूरे इतिहास के गाना गा रहे हैं। इसलिए वह समय में कोई आशीर्वाद दे रहे कि तोर जुग जुग जिए तोर बेटा दुनिया में नाम कमाए। और यदि लड़की है तो लड़की है, यदि लड़की के नाम रखने हैं तो कहा फिर आज ही का बलावे सबसे शुरू में। कांसा के थारा दिया जले लटमा दे माढ़ाए, दैया लटमा दे माढ़ाए। अब आजी पावे पखार बेटी के नामे धाराए, आजी वो बेटी के नामे धाराए। फिर वहां से आजी आवे अपने मुर्राहन का बजावत, अपने टूड़रन का बजावत, वैसे में टूड़र पहराएं, मुर्राहा पहराएं, बोहटा पहराएं, बहकर पहराएं, बस हमें हवाल पहराएं। बस समय के बाद वहां खन 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 करता आवे, आय के हम बढ़िया पाँव धोआवे लड़की के लड़का के। और उसके बाद में फिर वह भी नाम धर का पावे धोआए असल करे आजी वह बेटी के नामे बताए, दैया बेटी के नामे बताए। तो फिर वह आजी भी कहीं कहा वह भी वही बात बतावे। मंगल क्या था मंगलिया, बुधवार क्या था बुधवरिया, शुक्रवार क्या था शुक्रवरिया,
चैत के आए तो चैती, माह के आए तो महिया, फाग के आए तो फगिया। ऐसने नाव तो धारे था मन कहीं सुन ले, कहीं हाँ, कहीं ना, कहीं फगिया, कहीं हाँ। नावे धाराए असल करे आजीव बेटी के भागे बताए, हे दैया बेटी के भागे बताए। तो फिर आजी का कहा है, जग जग जिया तोरे बेटी दुनिया में नाम कमाए, हे दैया दुनिया में नाम कमाए। ताली बजाओ अच्छा ढंग से, ऐसे यह ताली न हो, यह थपोड़ी है। थपोड़ी में ताली में अंतर होते। ताली जो ताल से बजावत है तो ना ताली, और ये जो थप थपाई के बजा जाते हैं होते थपोड़ी। तो थपोड़ी बजावत, ताली नहीं। ये थपोड़ी बजा से फायदा हो, पेट में कई प्रकार के बीमारी अखर होते ना, तो ताली ऐसे थपोड़ी बजावत रही है, धीरे धीरे करके वो बीमार खत्म हो जाती है, पेट की बीमारी, इसलिए फायदामंद है। फिर एक बार जोरदार थपोड़ी बजाओ, ऐसे में लगा था कि हाँ कुछ गढ़ी में अभी देवी देवता जगह लगे करना था ऊपर गढ़ी के देवी देवता जगह लगे। देवी देवता तो मैं तो कौन है देवी देवता? सब देवी देवता आप लोग को सब जगह लगे। हाँ तो ये वह समय से बढ़िया आशीर्वाद दे के चले, आशीर्वाद दे करके उस समय चलता था। उस समय वहाँ 100 साल के डोकरी भी हैं, 90 साल के हैं, 80 साल के हैं, 50 साल के, 40 साल के, 30 साल के, 25 साल के, छोट छोट लड़की भी हैं, 15 साल के, 10-12 साल के, सब उनके साथ में गाना गा रहे हैं, ताकि जब उन सियान हो जाए तो उन गई ही, उन सियान हो जाए तो उन गई ही, एक दूसरे से वह गाना गुथना हमारे समाज के बीच में हमेशा हमेशा के लिए रही। तो सियान सियान की गवाही है। अब मैं ज्यादा सियान नहीं भाया तो मोर राग अभी गायो तो हमको सही जाते, और जब उन सियान गाँव तो उन सियान के राग थोड़ी कपई तो कैसन गाँव हूँ। जग जोग जिया तोरे बेटा दुनिया में नाम कमाए, दुनिया में नाम कमाए। ऐसे आवाज उनके राग कपई अखर गाँव के न छोड़ 100 साल की। आज का तो 40-50 साल के लटपट भाई ना, हम सियान हो गए दादा, बाहरे सियान 40 से 50 साल में सियान, पहले को 100 साल में सियान ना हो तो 50 साल में सियान हो गया। हमारे जो पुरखन के ऐसे व्यवस्था रहे तो यह हमारे आवा दूध पाँव धोआवा दूध में आशीर्वाद दे, और फिर सब चलाई कमाई। जब अब छठी और बरहू करा आप लोग, तब छठी और बरहू करा तब ही चलाई। अब करने लगा कहीं चौक। अब चौक में कैसन चला थी? अब चौक में चला थे मान लो बाद में सिंहपुर में, और कौन के कहाँ परस्ते परिवार में चला, कहीं नहीं दाऊ के कहाँ चौक है। और चौक में जब न्योता दया सबका छो, और वो लड़की कहाँ के आए बघवारे के, मान लो बात ना, तो बघवारे के जब दई दया न्योता तो बघवारे में दई है पूरा न्योता, बघवारे के जब ही तो हम डायरेक्ट उनके घर में नहीं ही परस्ते की, हम मेड़ों के बाहर जुड़ ही सब लीझा। अब मेड़ों के बाहर जुड़ रही ही हैं, और फिर अपने जितना हुई जोन कहे चाहिए कि जितना भी हो ही कोनो सूपा टपरा, कोनो झुलना वुलना उग्गा फुग्गा सजा लही, और कोनो साइकिल में तब सजावई। अब तो गार्डन में ऐसा बड़े बड़े ऐसा हेन तब ढोसा पिटला हेन हिना हेन बक्सन का ऐसा बांध ही, और फिर आवा रे दादी, आवा आजी, आवा नानी, आवा नाना, पाँव पखारा, भाग बतावा, इसके बाद में जुग जुग जिये तोर ललना, ऐसा ऐसा कच्छु न हुई। फिर कहीं गाना गई हूँ ऐसा बक्सन का लगा लेते, कई जगह में देखे हो, और वह बक्सन का लगा के वहां से मेड़ो काने से बिल्कुल ढंग तक आंख मारे लड़का लड़की, आंख मारे लड़का लड़की, आंख मार मोला महिडारे, वो पियर पियर गमछा है तोर, मोला महिडारे गा पियर पियर साड़ी है तोर, ऐसा गाना गई। अब जब ऐसा गाना गई ही, तब गाना के अनुसार से फिर वह उही देखी, वहां में फिर भागी कहूँ जयपुर, वहां में भागी हवेली, वहां में भागी शहरन में, तब फिर गई ही पुलिस कहाँ रिपोर्ट लिखाई ही, वो हमारे फलनिया भग्गा है, हमारे वह ढकनिया भग्गा है साहब के, तो हम थाने उवार के परेशानी, उनके अलग परेशानी, फिर ढूंढ के लाना होने फेंक लाए उन्हें कुन्हा तुम्हारा तुम संस्कृति अपना रहे हैं, उसमें तुम्हारे वहाँ बियाह में बर में चौक में बरहू में सब कुछ वैसे तमाशा बजवा रहे हैं, तो तुम्हारा वैसा घटना हो ही पहले जैसे करा हमारे सियान करें तैसे, तो तुम्हारा सब कुछ सुरक्षित रहे,
कोई खर्चा ना कुछ नहीं, कोई हमारे संस्कृति की कोई कछु न हुई, सब कुछ सफल रही, सब कुछ अच्छा हुई। बात बहुत बताए के है, अब बियाहनों के बताता हूँ मैं, अब अभी हम तीज त्योहार के बताता हूँ, सैला के बताता हूँ, कर्म के बताता हूँ, रीना के बताता हूँ, ददरिया के बताता हूँ, सुबह के बताता हूँ, लक्की के बताता हूँ, झूमरे के बताता हूँ, सरसेटी के बताता हूँ, अब इतिहास के बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ मैं, गुनियाना के बताता हूँ, पंडिती के बताता हूँ, बिदरी के बताता हूँ, मैं तुम्हारे नमक खाई के बताता हूँ, मैं जितना होते छेड़ छेड़ा के बताता हूँ, सब कुछ के बताता हूँ। अखर समय कम हवई, मुही हवई भगेगा, बिहान प्रोग्राम हवई हमारे कहाँ बरगी में, और बहुत बड़ा कार्यक्रम है वहाँ, कम से कम 50,000 जरूरत है, तब वहाँ जाने है, उस नींद रही हूँ तो मुही बिहाने न सधी, तो उनके मारे मुही भगना जरूरी है। तब फुर्सत में कबू कबू मुही बुला ली है, और बुला के अब की बार हमारे जौन बता हो तो उन्हीं रिकॉर्डिंग करे भैया हमारे माता बहने, उन्हीं अभी छठी बरहों के गीत जौन गा हो, उन्हीं छठी बरहों के गीत में जैसे बताओ तैसन करके उसने गीत गाना गई है, उसने गीत गाना गई है। अगुआ बहन जो शादी ब्याह के बचगा है, उन गीत गानन के कबू कबू अगुआ यूं तो बता दी हूँ, चाहे ये गढ़ी में टेर ले, आस पास के 10-12 गांव के सब लड़कियां जुड़ रही है, लड़कियां जुड़ के जौन जौन गाना तुम न बना हुई तो बता दे, छठी बरहों से लेकर के और हमारे जितने भी तीज त्योहार के गीत हैं, कर्म ददरिया रीना सबके महत्व बता दी हूँ, शादी ब्याह के सब गाना बता दी हूँ, लड़की लड़के जुड़ रही है। और अगर तुम्हारे हुआ के लड़का कही है कि वह प्रेम साहब मरावी के टेर के तुम कहीं ना सीखा कि तुम्हारे लड़को के साथ घर वाले के साथ लड़ाई हो जाए, भले हम वही टेर लइए तो मैं तुम्हें सिखा दें, भले तुम्हारी लड़ाई हो जाए अपने अपने घर में जाके, सब गाना कुछ ना मैं सिखा दें पूरे। लेकिन अभी समय नहीं है, जाने हैं हमारे वक्ता भी हैं, हमारे यहाँ नचैया भी हैं, उन्हीं भी लगे थे कि प्रेम साहब मरावी का वही खत्म करते, हम ही नाचई का हम ही मिलते, हम ही गाँव के मिलते, उनके गोड़ फरक रहे हैं, उन्हीं गाँव के मारे मुंह फरक रहे हैं उनके, हमारे बोले वाले हमारे वक्ता हमें भाषण दवाइयन के उन भी उकुल पुकुल लग रहे कि महू बोल ले तो कह के, इसलिए समय कम है, कब मौका मिली तो और बताने का प्रयास करूंगा। ये ढांगा राजा के गढ़ी और ये बघेलन दाई के जो हमारे प्रतिमा है उसको हम आप सबको संरक्षित करना है, उसके इतिहास को जानना समझना है। ढांगा राजा ढांगी रानी उसके जो रानी थी उसके बलिदान को समझना है, जानना है, उनके हमारे क्रांति वीर को वीर तक को समझना है, और तब यहाँ पर बैठने का हमारा मतलब मिलेगा। हमारे इतिहास संस्कृति के गीत और गाना, नाच और गाना को समझना है, हमारे जितना भी पुरखा संस्कृति है उसको समझना है, तब यहाँ पर अब आप सब हम बैठे हैं, उस बैठने का महत्व मिलेगा, मतलब निकलेगा, नहीं यहाँ बैठने का कोई महत्व नहीं निकलेगा। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे गीत गाना, रीति रिवाज, नीति नियम, तीज त्योहार जो हमारे पुरखा लोग बचा करके रखे थे, उनके महिमा को, उनके संस्कृति और सभ्यता महत्व को जानने और समझने का प्रयास करें, और अपने बाल बच्चन का पढ़ाने लिखाने का भी कोशिश करें। और हमारे पितृशक्ति माता शक्ति आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा सा जो नशा है तो नशा को धीरे धीरे करके कंट्रोल करते करते, कम करते करते और उसके छोड़ने का, त्यागने का भी प्रयास करें। ऐसा मैं आप सभी को इस सिंहपुर के राजा ढांगा राजा के गढ़ी से आप सभी से मैं दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग उस नशीले पदार्थ को छोड़ने का प्रयास करें। आप लोग 50 रुपये के, 100 रुपये के, 20 रुपये के नशा पदार्थ करते हो, वही पैसा का आप लोग अपने बाल बच्चन के नाती नतुरन के पढ़ाई लिखाई में लगा देना, तो आपका जो आने वाला भविष्य है, बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। ऐसा आप सभी से निवेदन करते हुए, और कुछ न कहते हुए, बात बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि मुझे कल वहां जाना है, इसलिए बहुत सी बातों को मैं यहाँ से छोड़ करके जा रहा हूँ। कभी जब आई हूँ आपके बीच में तो मैं खाम गड़वाई के भेद बताई हूँ, मांगर माटी के भेद बताई हूँ, आपके भौरी फिरवाई के भेद बताई हूँ, आपके मंडा के भेद बताई हूँ, आपके काना छुआई के भेद बताई हूँ, आपके खर्ची के भेद बताई हूँ, आपके जो कुछ होता है वहाँ सब कुछ हरदी चुपरवाई, शिक्षा चढ़वाई सबके भेद बताई हूँ, जहाँ कही है तहाँ बताई हूँ। जरूरी पड़ी तो जौन जौन और चीज कई चीज है हमारे अपने अपने हिसाब के जो गुण ज्ञान है सबको बताने का मैं प्रयास करूंगा, आपके बीच में आपसे सलाह करने का प्रयास करूंगा। अतः है अपने अपने में लग जाओ, समाज को जगाने के लिए नेता का और आवाज में सब माइक सब खत्म होते, सब मशीन खराब हो रहा था भाई, वजन पर नहीं सके ना मोरा आवाज। तो आपके बीच में सब कुछ को मैं बताने का प्रयास करूंगा।
सब कुछ को बताने का प्रयास करूंगा। अपने अपने में समझाने में लग जाओ। नेता नेता को समझाए, कर्मचारी कर्मचारी को समझाए, अधिकारी अधिकारी को समझाए, काम करे ये काम करे ये समझाए, जोतैया जोतैया का समझाए, बखर वाले बखर का समझाए, और हमारे जो पढ़ैया पढ़ैया का समझाए, लड़का लड़का का समझाए, गौतरिया गौतरिया का समझाए, अवैया जवैया वैया का समझाए, गुनिया गुनिया का समझाए, पंडा पंडा का समझाए, गवैया गवैया का समझाए, नचैया नचैया का समझाए, और बतुइया बतुइया का समझाए। अपने अपने में सब लोग समझा दिया तो हमारे जो ढांगा राजा ने बलिदान दिया आपके लिए, इस धरती के लिए, जल जंगल जमीन के लिए, हमारे हक अधिकार के लिए, वो पुनः वापस आ जाएगा। कब? जब आप सब लोग संगठित रही है, तब आप लोग जब आपस में लड़ी है, तब आप लोग अपने पुरखाओं के व्यवस्था को बचा के रखिए, तब सब कुछ आपके जैसे के तैसे हो जाएगा। वह शर्त है कि आप लोग कभी किसी से लड़ाई न करना। आपस में भले एक मेड़ का मोड़ते बिगाड़ डाले, एक ज्यादा जोर डाले, घर घर में तुम्हारे अपने अपने में लड़ाई भले हो जाए, पुलिस के पास भले तुम आप लोग वहाँ लड़ाई झगड़ा करेंगे न जा है, आप लोग घर घर में बना ले, समाज की बात आवे तो सब एक हो जा। अतः है आप सभी से मैं ऐसे निवेदन करते हुए लड़ाई झगड़ा नहीं करना और नशा से दूर रहना, बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बाल बच्चों को अपने पुरातन संस्कृति उसके बारे में बताना, गीत संगीत को हमारे पुरखा बचा करके रखे तो उसको बचा के रखना, नीति नियम को बचा के रखे तो बचा के रखना। ऐसा आप सभी से आग्रह निवेदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। बघेलंदाइना ढांगा राजाता ढांगी रानीता पेंता। अब नहीं गला वाला मोर डाउन नहीं हो, मोर गला वाला सब सही है, लेकिन कहा कि मुझे जान है ना। हाँ अब मैं दोबारा ही हूँ तो मैं सुना ही हूँ ना, अब सब का मैं सुना डर हूँ की बार फिर कहीं न बताइएगा कि थोड़ी वही है तू भाई नहीं है का छुपा छुपा चाय के रखूँ तब अब की बार बताई रे शादी ब्याह के कहा अया अब नहीं वहां से वो बात जो सुन रहा है वो करब जाए के वहां कहते हैं, इसलिए बचा के रखना जरूरी है, तब तो वही है आप लोग। इसलिए आप सभी के चरणों पर सेवा जोहार करते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। भर मोर भाषा ऐसे नहीं आए काहे कि मैं पढ़े लिखे ज्यादा नहीं आऊँ, और पढ़े लिखे भी बहुत हूँ, ए में जरूर करे हूँ लेकिन पढ़े लिखे नहीं आऊँ भाई ए में पढ़े हूँ लेकिन पढ़े लिखे नहीं आऊँ, तो उनके मारे ज्यादातर मैं ऐसी बात बतावा था। आप सभी से कहूँ मैं आप सभी को हिंदी हिंदी तन कुछ बोल लेता हूँ, उन्हें बोले बताए नहीं बने, मोर शुद्ध भाषा ऐसी नहीं है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं जैसा बताता हूँ तैसा नहीं है कि मैं बताते तो कई नेता भाषा भर लेते हैं, उनके घर में जाके देखे तो कौन लड़का उनके बात नहीं माने, उनके लड़का लड़कियां बात नहीं माने, उनके टुरिया बात नहीं माने, ऐसा नहीं है। जैसा मैं बताता था तैसा हमारे पूरे परिवार के हैं, वैसे हिसाब किताब के महू है। मुँह धान नींद वाले, कौन चिचबी आए, कौन बैजला आए, कौन कहीं चारा आए, धान नींद वाले, कोदो नींद वाले, तो कौन करसाइन आए, कौन बारी डहुरा आए, कौन मिर्चा डहुरा आए, वहां करवाले, कटाई करवाले, निंदाले, गोड़ाले, जोताले, बखर बनवाले, मतलब बखर जो ठंगरा नेतवाले, हर नेतवाले, जवाड़ी बनवाले, खुमरा बनवाले, सूजी लगवाले, बाटल चढ़वाले, जड़ी बूटी दवाले, झड़वाले, पोछवाले, गुनियाना करवाले, सब कछु करके रुक जाता मैं। मौका पड़ा थे तो सब कहा थे चुनाव लड़ ले, कहा था चुनाव लड़ ले, तो सब कछु में कछु में कमी नहीं है, कछु में कमी नहीं है, कोनो काई के कछु में कमी होते सन बात ही नहीं है। मैं जैसन कहा था तैसन करता हूँ, मैं सब कार्य से निकल जाता हूँ, अब बिना जूता चप्पल पहरे कहीं भी खेत में काम करते रही आवत हूँ। कहीं हमारे वहाँ हमारे कहाँ के जौन बाई हवई वह कहते कहूँ गोड़ धोआवत है तो गोड़ चरियर लगी तो कहीं ये दादर कैसा चरियर कहते गोड़न से का मतलब है, मुँह तो कहीं कि भाई वो प्रेम साहब मरा दिया का गोड़न से का मतलब है, चरियर लगे तो कच्छु लगे। अब भाई डिंगलन में रहेंगे तो गोड़ पूरे फट गए हैं यार उनमें चौथरा थे सबको ऐसा काम हमारे पुरखों को बनता था। वो न्याय भी कर ले, समय में न्याय भी कर ले, समय में अपने घर के पूरे अपने गृह मंत्री भी थे, वो पूरे प्रधानमंत्री भी थे अपने घर के। आप लोग सब अपने घर के गृह मंत्री भी हो, विधि मंत्री भी हो, कानून मंत्री भी हो, अपने घर के अपने अपने लिए सब कुछ सब हो संपन्न हो। आता है आप उसको जाने और समझे, आपस में लड़ाई झगड़ा भर न करिए। बस हो गई, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके गांव में, आपके घर में, आपके टोला में कोई दूसरे आदमी आपके बिना परमिशन के, आपके बिना सलाह के और आपके यहाँ घुस जाए। कोई नहीं घुस सकता, लेकिन कब नहीं घुसेगा, आपके सलाह कब नहीं बिगड़ेगा, जब आप गांव भर के लोग लड़ोगे नहीं, झगड़ोगे नहीं और आप एक सलाह में रहोगे। तो मैं दावा करता हूं कि पुनः हम
हमारा जो ढांगा राजा के जो हमारा गोंडवाना साम्राज्य था वह पुनः वापस आ जाएगा। फूल कुंवर देवी, रानी दुर्गावती, पद्मावती, कमलावती, मैनावती, हिरमोतन कन्या, बिजलोकन कन्या, तिजलोकन कन्या और हमारे राजा भोज बल्लार शाह, हमारे राजा भीम बल्लार शाह, हमारे यदुराय, हमारे जाटवा देव, गोरख शाह, प्रेम शाह, कड़ा शाह, अमान शाह, बारे ठकुर, विजय शाह, नरही शाह, महाराज शाह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, चंद्र शाह, विजय शाह, इनके जो हमारे पूर्वजों के जो हमारे राजपाट साम्राज्य है पुनः वापस आ जाएगा। इसलिए आप सलाह संगठन में रहें, आपस में लड़ाई झगड़ा न करें, और जहां लड़ाई झगड़ा हो तो न्याय करें का मुंह ही बला ले। आपके मैं न्याय का जरूर बताऊंगा कि समझाने का प्रयास करूंगा। ये मजाक करा तुम्हें सही सही बुलाऊंगा लगे तो मोर खटिया खड़ी हो जाए। आपस में लड़िए भाई, घर में आप लोग निपटा लिया। इसलिए आप सभी के चरणों को मोर बात का ये सुने हवा, आप सभी के चरणों को सेवा जोहार करता हूँ। कोई ये एक वर्ग नहीं है, प्रेम से यहाँ पर सब कोई रहते थे। जो लोहा का काम किया उसको सम्मान दिया गया लोहार। जो हमारे दीवारी के समय में छाहुर बांध करके घरों में हमारे मेड़ों से लेकर के चूल्हा ढिगे तक जगाता है हमारा हे हा हुई कहता है। ही देने के कारण उसको कहा गया अहीर। तांबा का ज्ञान दी दुनिया को दिया तमेर, कांसा का ज्ञान दुनिया को बताया कसेर, सोना का ज्ञान दुनिया को बताया सोनार, दुनिया को ओझ का ज्ञान दुनिया को बताया ओझा, दवाई जड़ी बूटी बेईमाने जड़ी बूटी गा माने ज्ञान, दुनिया को जड़ी बूटी का ज्ञान बताया बैगा। भूमिहार, भूमि के बारे में जाने कहा टीना है, रांगा है, डीजल है, कोयला है, पेट्रोल है, वो कहलाया भूमिहार। हमारा जो देवार, हमारे देवी देवताओं के भेद को जाने वो देवार। ये सब जो उनके सम्मान है हमारे पटपटा करके पूरे हमारे इतिहास को पटपटा करके पढ़ दे। हमारे वो पठारी, वो जो उनको मान सम्मान मिला है वो केवल वो कोई जाति पाति नहीं है, उनका मान और सम्मान है। जैसे मैं गायक हूँ, सब जाना था कि गवैया है, जैसे मैं गायक हूँ तो कहीं मैं जात के गायक हूँ का गाँव का बना थे तब आप लोग सम्मान रहे हैं कि गायक। अब आप सब लोग मर रही है तो कभी कभी कौन हम बनाते हैं तो गायक ही जाता है, कहा तो बात ही खत्म है। उसी प्रकार है, अलग अलग हिसाब किताब में आदमी के सोचने का तौर तरीका है, सोचने का तौर तरीका है। उनके सम्मान जो खोज किए उस हिसाब से उनको सम्मान दिया जाता है। और जब हमारे शादी ब्याह होता है तो सबको न्योता दिया जाता है। कुम्हेर रे भैया मैं तुइन तारे, कुम्हेर रे भैया मैं तुइन तारे, हली हली कलेसा बना लड़ाई मार चंकैया मेरे, फिर कहीं तली अरे भैया मैं तुइन तारे, वह को बलई। इसके बाद कच्छी अरे भैया मैं, सबको बढ़िया दिया जला करके न्योता दे करके सबको मान सम्मान दे करके उनको सुमरण किया जाता है, बुलाया जाता है। यदि वो सब लोग इस धरती के हमारे मूल निवासी न होते तो उनको हम काय के लिए बुलाते, काय के लिए दिया जला करके उनको पूजा करते और वहां पर हम लोग वहां कलशा बुलाते। इसलिए सब यहाँ के हमारे जितने भी हैं, सब जितने भी लोग हैं, सब हमारे मूल निवासी, सब हम आप सब एक रक्त बीज के हैं। दूसरे लोग कछु भी बांटते रहे, हमको बटना नहीं है, अब आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, एक सलाह संगठन में रहना है। ढांगा राजा की इस गढ़ी से आज सब लोग यहाँ पे संकल्प लेकर के जाएंगे। धन्यवाद, सेवा जोहार। आप सभी ने मेरी बात को सुना है। कभी आपके बीच में मिलने जुलने का मौका मिलेगा, निश्चित ही बहुत सी बातें आपके बीच में हम करेंगे। अतः अभी के लिए मैं अपनी वाणी के यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आप सभी के चरणों को सहृदय सेवा जोहार। हमारे नचैया और